हम भेषज कल्पना में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चूर्ण कल्पना। तो चूर्ण कल्पना में हम बेसिकली क्या क्या देखेंगे, तो हम इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके पर्याय देखेंगे मतलब उसके सिनोनियम्स, उसके टाइप्स, उसका शेल्फ लाइफ कितना होता है अगर आप चूर्ण बनाते हो तो, फिर उसका डोजेज, उसके अनुपान, देन प्रक्षेपक द्रव्य एंड फिर उसके यूजेज, एंड हम लास्ट में 2 चूर्ण पढ़ेंगे, शीतोपलादी चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण। तो सबसे पहले तो जो चूर्ण कल्पना है वो कल्क कल्पना का उपकल्पना है। कल्क कल्पना मैंने बता दिया था आप लोगों को, आई होप कि आपने वो वीडियो देखा हो। जो चूर्ण होता है वो बेसिकली एक फाइन पाउडर होता है कंप्लीटली ड्राई ड्रग का। तो इसमें आपको एकदम शुष्क द्रव्य लेना है जो प्रॉपर सनलाइट में सुखाया गया हो एंड उसका आपको पाउडर बनाना है, तो वो बेसिकली चूर्ण होता है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो इसका श्लोक है, अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम तस्य चूर्ण रज शोधन तन मात्रा कर्ष संहिता। इसका जो रेफरेंस है वो शारंतर मध्यम खंड से है। इसमें सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें कम्प्लीटली ड्राई ड्रग लेना है आपको, जो आपने हॉट सन में उसको ड्राई करा हो, उसके बाद उसको आपको पाउंड करना है। ठीक है, पाउंड मतलब आप बोल सकते हो एक तरह से उसको आपको कूटना है। तो आप उसको 2 तरह से कर सकते हो, एक तो मैनुअली और एक मैकेनिकली। मैनुअली आप खल्व यंत्र, उलूखल यंत्र में कर सकते हो। अगर आपने यंत्र पढ़ा होगा तो आपको पता होगा व्हाट इज खल्व यंत्र और उलूखल यंत्र। और मैकेनिकली आप मशीन में भी इसको पाउंड कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको फिल्टर करना है। फ़िल्टर भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैनुअली एंड दूसरा मैकेनिकली। मैनुअली आप क्लोथ से या फिर शीव जो होती है उससे आप उसको छान सकते हो, जिससे कि फाइन पाउडर अलग हो जाएगा एंड जो भी बचा हुआ रहेगा, जो भी डस्ट वगैरह वो अलग हो जाएगा। और मैकेनिकली आप शीव शेकर से भी कर सकते हो। फ़िल्टर करने के बाद जो आपको मिलता है रिजल्ट या फिर जो भी फिल्ट्रेट आपको मिलता है, दिस इज़ फाइन पाउडर एंड इट इज़ कॉल्ड चूर्ण। अब हम इसके अगर पर्याय देखते हैं तो पर्याय भी है, इसमें 4 लिखे मैंने। पहला तो शुष्क कल्क, शुष्क पिष्टि, रज एंड शोध। ये बेसिकली आई थिंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिनोनियम्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो पहला तो है, अगर हम पार्टिकल साइज पे देखें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, एक तो स्थूल चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण और अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण। स्थूल चूर्ण थोड़ा कोर्स पाउडर की तरह होगा, मतलब थोड़ा दरदरा होता है। सूक्ष्म चूर्ण जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर होता है, और अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण वो बहुत ही ज़्यादा फाइन, मतलब वेरी फाइन होता है। शुष्क और अत्यंत सूक्ष्म। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसमें अगर जो भी मटेरियल यूज़ होता है चूर्ण बनाने में, एक तो खनिज, उद्भिज और प्राणिज। खनिज में आप बेसिकली बोल सकते हो मिनरल्स और मेटल्स वगैरह। उद्भिज में जो प्लांट ऑरिजिन होते हैं वो, और प्राणिज में हम एनिमल्स ऑरिजिन वाली चीज़ें लेते हैं। इसी तरह इसका दूसरा टाइप्स भी है, एक सिंपल और कंपाउंड के बेसिस पे। तो एक तो है एक औषध और मिश्र औषध। इसमें एक औषध मतलब जिसमें आप एक ही मटेरियल यूज़ करते हो, जैसे कि हरितकी चूर्ण हो गया, वचा चूर्ण। और मिश्र में आ जाएगा आपका शीतोपलादी और हिंगवाष्टक, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर हम इसकी सेल्फ लाइफ देखेंगे तो मतलब सविरता अवधि, बनाने के बाद आप इसको कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हो, कितने दिनों तक यूज़ कर सकते हो, तो बेसिकली 2 मंथ एंड ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ, उसके ज़्यादा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसका डोजेज मतलब आप कितनी मात्रा में उसको ले सकते हो, तो 1 कर्ष डेट इज़ 12 ग्राम। अनुपान किसके किसके साथ ले सकते हो, हनी, वाटर, मिल्क या फिर और भी चीज़ें होती हैं अनुपान में। इसमें जो सबसे बेस्ट अनुपान बोला गया है ना वो जल है, अनुपान में, डेट इज़ महेंद्र जल। ये जो है रेन वाटर जो कलेक्ट किया जाता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है अनुपान के लिए इन चूर्ण कल्पना। अब हम देखेंगे प्रक्षेप द्रव्य। तो इसमें बोला गया है कि चूर्ण कितना रेशियो लेंगे अगर हम ये सब प्रक्षेप द्रव्य यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम गुड़ ले रहे हैं तो अगर हम जितना चूर्ण लिए है उसी की मात्रा में हमें गुड़ लेना है। शीत, यू कैन से शर्करा, तो उसमें हमें 2 टाइम्स लेना है, जितना आप चूर्ण लिए हो उसके दुगना आपको शर्करा लेना है। फिर घृत वर्जित हिंगू, मतलब हिंगू को आप घी में फ्राई किए हो तो इतना क्वांटिटी लेना है आपको हिंगू का, जितना कि आपको लेने के बाद आपको नौसिया वाली फील नहीं हो। उसके बाद अगर आप मधु, घृत, तेल के साथ उसको चाट रहे हो, और डेट इज चूर्ण को चाट रहे हो, तो उसको आपको 2 टाइम्स लेना है चूर्ण के। अगर आपने चूर्ण लिया सपोज 2 ग्राम, तो आपको मधु, घृत, तेल की 4 ग्राम लेनी है। अगर आप कोई भी लिक्विड के साथ उसको ले रहे हो, जैसे कि तोय, शीर, मद्य, गोमूत्र etc, तो आपको 4 टाइम्स लेना है, चूर्ण के 4 टाइम्स लेना है। ये थे हमारे प्रक्षेपक द्रव्य।
अब हम अनुपान देखेंगे, अनुपान की क्वांटिटी बेसिस ऑफ रोग आप बोल सकते हो। तो जैसे कि अगर कोई भी पर्सन को वातज रोग है एंड वो चूर्ण ले रहा है तो उसमें आपको अनुपान की क्वांटिटी 3 पल लेनी है, पित्तज रोग में 2 पल लेनी है और कफ रोग में 1 पल लेनी है, ऐसे रेफरेंस बताया गया है। ये जो मात्रा जो है वो आप चूर्ण, अवलेह, गुटिका और कल्क में भी सेम रहता है। अगर आप अवलेह ले रहे हो या फिर गुटिका ले रहे हो तो उसमें भी वातज रोग में 3 पल, पित्तज रोग में 2 पल और कफज रोग में 1 पल अनुपान की क्वांटिटी होनी चाहिए। अब हम इसका थेरेपेटिक यूजेस देखेंगे। तो सबसे पहला इसका यूज़ आता है कि आप इसको सिंगल मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हो, जैसे कि शीतोपलादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण। फिर आप इसको अनुपान के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आप स्वर्ण भस्म ले रहे हो तो उसको आपको त्रिकटु चूर्ण के साथ लेना है। अबरक भस्म ले रहे हो तो ताली शादी चूर्ण के साथ लेना है। उसके बाद ये सेकेंडरी प्रिपरेशन में भी यूज आता है उसके बनाने में, जैसे कि अवलेह कल्पना, वट्टी कल्पना, संधान कल्पना, उसमें हम लोग चूर्ण ऐड करते हैं एज अ प्रक्षेपक द्रव्य। उसके बाद आप त्वक रोग में, बहुत सारे त्वक रोग में इसको उद्वर्तन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा है त्रिफला। अब हम देखेंगे भावना द्रव्य। तो भावना द्रव्य होता क्या है बेसिकली, तो इसमें भावना द्रव्य आप बोल सकते हो वैसा क्वांटिटी जो उस चूर्ण को शोक करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। फॉर 1 भावना इट इज़ कॉल्ड भावना द्रव्य। अब हम देखेंगे कि चूर्ण में क्या क्या एग्जाम्पल है, मतलब क्या क्या हमें पढ़ना है एंड उसमें क्या क्या आते हैं चूर्ण में। तो हमें तो जैसे कि मैंने आपको बताया शीतोपलादी चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण पढ़ना है, और भी एग्जाम्पल है जैसे लवन भास्कर चूर्ण है, ताली शादी चूर्ण। सो फर्स्ट है हिंगवाष्टक चूर्ण। इसका श्लोक है त्रिकटुकम अजमोदा सैंधवम जीरे केद्वे समधरणम घृतानाम अष्टमो हिंगु भागः प्रथमम कवलभुक्तम सर्पिष्चूर्णन मेतत् जन्यथि जाठर अग्निवात रोगांशा हंति। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हमने क्या क्या द्रव्य यूज़ करे हैं। पहला तो त्रिकटु, जिसमें 3 आते हैं, शुंठी, मरीच और पिपली। आफ्टर डैट अजमोदा, सैंधव लवन, श्वेत जीरक, कृष्ण जीरक एंड शुद्ध हिंगू। इसमें सारे का हमें इक्वल क्वांटिटी में लेना है, डेट इज सबका हमें 1-1 पार्ट लेना है। लेकिन यहाँ पे जो हिंगू है उसमें ऐसा बोला गया है किसी संहिता में कि उसमें 1/8 पार्ट लेना है सारे द्रव्य का, ठीक है। तो हिंगू को हमें पहले तो गो घृत में, डेट इज़ घी में हमें फ्राइड करना है एंड उसका हमें 1/8 पार्ट लेना है। एंड किसी किसी में ये भी बोला गया है कि हमें हिंगू का सम भाग लेना है, मतलब इक्वल क्वांटिटी में लेना है। यहाँ पे जितने भी द्रव्य मैंने लिखे सबको आपको पाउडर में कन्वर्ट करना है सेपरेटली। ये नहीं कि आपने खल यंत्र लिया एंड सबको एक साथ मिक्स कर दिया एंड उसके बाद आपने उसको पाउडर किया, नहीं, आपको सबको सेपरेटली पाउडर करना है एंड उसके बाद आपको सबको मिक्स करना है। तो आपने सारे द्रव्य का पाउडर लिया, ठीक है, सबको अलग अलग आपने सेपरेट करके आपने उसको पाउंड कर लिया। उसके बाद वो जो आपने घृत लिया था एंड हिंगू भी लिया था उसको भी पाउडर करके उसमें मिलाना है एंड सारे को मिलाने के बाद वापस मर्दन करना है खल यंत्र में। एंड जो आपको ड्राई पाउडर मिलता है वो आपका हिंगवाष्टक चूर्ण है। अब इसमें हम देखेंगे इसके कलर क्या है, रस क्या है, इसका ओडोर क्या होता है। तो इसका जो कलर होता है वो पेल वाइट होता है, रस जो है वो लवन कटु रस फील होता है जब आप इसे लेते हो तो, और ओडोर हिंगू का ओडोर आता है। डोजेज में देखेंगे तो आपको इसको डेट इज़ हिंगवाष्टक चूर्ण को 1/2 कश लेना है, डेट इज़ 6 ग्राम विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ घी के साथ लेना है इक्वल क्वांटिटी में। डेट इज अगर आप 6 ग्राम ले रहे हो तो घी का भी आपको 6 ग्राम लेना है अलोंग विथ फर्स्ट बोलस ऑफ फूड, ठीक है। और दिन भर में आपको 2 बार इसे यूज़ करना है अगर आपको जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो। अब है थेरेपेटिक यूजेस, हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला तो है मंद अग्नि, दीपन, पाचन, वातज रोग, ग्रहणी और गुल्म। सेकेंड चूर्ण है हमारा शीतोपलादी चूर्ण। इसका भी श्लोक है जिसका रेफरेंस है शारंगधर मध्यम खंड से। शीतोपला षोडश श्याद अष्टो श्याद वंशलोचना पिपली श्याद चतुर्कर्षः श्याद एला च द्विकार्षिकी एक कर्ष त्वचा कार्यचूर्णेतत् सर्वमेकत् शीतोपलादिक चूर्णम मधु सर्पे युक्तम लिहेता। तो इसमें आप देख सकते हो 5 द्रव्य मैंने लिखे यहाँ पे। पहला तो है शीतोपला, डेट इज़ खंड शर्करा, जो मिश्री या बोल सकते हैं जो बड़े साइज में होते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में क्रॉक कैंडी भी बोलते हैं। तो उसका आपको 16 पार्ट्स लेना है। वंशलोचना का 8 पार्ट्स लेना है। पिपली का 4, सूक्ष्म एला ग्रीन कार्डेमम का 2 पार्ट लेना है और त्वक डेट इज दाल चीनी का आपको 1 पार्ट लेना है।
इन सबको आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबको अलग अलग आपको पाउंड करना है, ना कि आपको सबको मिक्स करके पाउंड करना। तो आपने सबको अलग अलग मर्दन कर लिया, एंड मर्दन करने के बाद सबको आपने लिया एंड वापस मिक्स करने के बाद मर्दन किया खल्व यंत्र में, एंड जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट वो ड्राई चूर्ण होता है, एंड उसको आप प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करो, एंड डैट इज़ कॉल्ड शीतोपलादी चूर्ण। अब इसका हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसका डोजेस क्या है। तो इसमें जो कलर है वो श्वेत होता है, मतलब वाइट होता है कलर। रस मधुर रस होता है जब आप खाओगे थोड़ा तो, एंड जो इसका गंध होता है वो एला के समान गंध आता है। और डोजेस आपको 1 कश लेना है डेली विथ घृत और मधु, मतलब घी के साथ या फिर हनी के साथ आपको चाटना है इसको, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो तो। थेरापेटिक यूज का है, आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हो। श्वास, कास, क्षय, हष्ट, पाद, अंग दाह, मतलब हाथ में, पाद में, अंग में जलन फील हो रही हो उस टाइम पे, अग्निमंद हो गई है, सुप्त जीवा, टंग में नर्वसनेस आ गई है, पार्श्व शूल, अरुचि, ज्वर और ऊर्ध्वाग रक्तपित्त, तो इन सब में आप शीतोपलादी चूर्ण यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा चूर्ण कल्पना। चूर्ण कल्पना खत्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड समझ में आई हो। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।